मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कुछ बातों को हमारी जनता के आपके माध्यम से पहुंचाने वाला एक माध्यम आप हैं मीडिया बंधु, जिसके लेके आज छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको इनवाइट किया गया है। पिछले एक सप्ताह से हम लोग देख रहे हैं, जैसा ही चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसा ही जैसा होता है कि जो सिटिंग विधायक होता है और कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाहता है, वैसे लोग जो है मतलब सिटिंग विधायक का कमियां निकालने का प्रयास करता है। जानकार के अभाव में वो लोग जो है बहुत सी चीज़ों को हमको लगता है कि वो लोग उजागर करता है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, पिछले दिन जैसा कि हम लोग सिमदरी पंचायत में हमारे जो वहाँ के जो कुछ लोग थे, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग कुछ थे जो है जो सूचना आई थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं, एक वो विषय आया था। और हम अभी रिसेंट में हम लोग देखे, कल भी कुछ विषय आया है जहाँ पे जो है पुल नहीं तो वोट नहीं वाला मामला है। केरा पंचायत पड़ता है जहाँ पे वो जानू बेड़ा पुलिया के लेके मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिमदरी पंचायत में जो सामरेडी से लेके हम लोग का मिलन चौक जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ तक लगभग 7 किलोमीटर रोड का जो है टेंडर हमको लगता है कि दो महीना पहले हो चुका है। और उसको पिछले दिन मुख्यमंत्री ऑनलाइन उसका शिलान्यास भी 8 तारीख हुआ, शहीद दिवस के दिन 8 तारीख उसका शिलान्यास भी कर दिया ऑनलाइन। और गांव के लोगों को पता भी नहीं है, और जो जनप्रतिनिधि है चाहे वो पंचायत का कोई भी हो, उन लोगों को ये सब कम से कम पता होना चाहिए। अभी ना पता भी रहे लोगों को भड़काने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव का लाभ लेने के लिए ये तरह तरह से बात जो जनता के बीच में देखिए भ्रमित करने वाला बात को पैदा करता है। अगर उन लोग को जानकारी नहीं है तो मेरे बीच में बैठना चाहिए, कम से कम बैठ के अपने विधानसभा का कौन कौन सा योजना हम लोग का पारित हुआ है अगर तो जानकारी लेना चाहिए था। वो लोग मिलता भी नहीं है, ना हमसे कोई बात करता है। उसके बावजूद उसके बाद ये सब नाटक, एक तरह से बोलेंगे तो नाटक है ना कर रहा है। तो ये जनता के लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अच्छा नहीं है। जो काम करने वाला जो वर्तमान सरकार है, काम जो कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बाधित होता है। इसलिए और दूसरी बात ये, कल हम लोग देखे थे कि जानूम बेड़ा जो केरा पंचायत में पड़ता ब्राह्मण नदी का, वहाँ भी वो जो है जो आया है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे कि ये DPR आज तक भी वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो चाहे पंचायत समिति हो, जो भी लोग हैं, आज तक कभी इस बात को कभी हम लोग के सामने में रखा नहीं है, कभी नहीं रखा है। हमको तो लगता है एक भी योजना हमको लगता है कि अपने लेटर पेड में लिख के तो विधायक को दिया जाता है, सांसद को दिया जाता है, अभी तक वो लोग कभी दिया नहीं है। और जो है जो अभी जो पुलिया सभी से कल हम लोग 3 गो पुलिया का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो ये सब देख के वो लोग जैसा कि उन लोग का जैसा हम लोग बयान सुने हैं कि स्थानीय विधायक ध्यान नहीं दे रहा, जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, अगर बात बोलता है। लेकिन ये बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि इस सरकार में 3 साल में जितना काम हुआ है, हम तो डंके की चोट में बोलते हैं कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, उस समय कितना रोड और पुलिया बनाया, वो हम लोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम पूरा डिटेल आपको बता देंगे कितना पुलिया हम लोगों ने सेक्शन करवाया है। और वो तो वो लोग कुछ लोग जानबूझ के भी लोग कर रहा है। उन लोगों को पता है कि हम लोग जब DPR बन गया, वहाँ जो है जहाँ पर पुल बन गया, वहाँ पर जगह का हम लोग जाने के लिए DPR बनाने के लिए लोगों को लेके गए थे, तो कभी भी कोई जनप्रतिनिधि वहाँ रहता नहीं है, ना हम लोगों को सपोर्ट करता है। हमारा पार्टी के लोग, मेरा प्रखंड कमेटी के लोग, विधायक प्रतिनिधि लोग जाकर वहाँ पर DPR बनवाता है, योजना को सिलेक्शन में जाता है, गांव के लोगों से बात करता है वगैरह। बहुत सारा चीज़ जो है कभी भी हम लोग को लोकल लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। ग्राम के लोगों को चाहिए पुलिया चाहिए, हम भी चाह रहे हैं पुलिया चाहिए। लेकिन बता देना चाहेंगे कि हमको लगता है 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4 गो पुलिया का सेक्शन हुआ है, जिसमें कि 2 पुलिया ऑलरेडी बन चुका है
एक तो पहले बना है, मेरे काल से पहले बना है, और एक मेरे काल में बन के रेडी हो गया। अभी 2 पुलिया का टेंडर, एक तो टेंडर हो गया, दूसरा अभी हमको लगता है कि सप्ताह भर में टेंडर हो जाएगा। और ये जानता है उन लोग कि टेंडर हो गया है, तो हम लोग जो है दूसरे के कंधा में रख गोली नहीं चलाने वाला बात हो जाता है कि देखिए हम लोग ऐसा किए तो हम लोग को जो है हम लोग पुलिया तुरंत सेक्शन हो गया। वो बता दे रहा जो जिस पुलिया के लिए वो लोग किया है, वो पुलिया हमको लगता है वो 1 सप्ताह के अंदर टेंडर हो जाएगा। वो एक पुलिया और नहीं है, उसमें 3 पुलिया का साथ एक साथ टेंडर होगा। ब्राह्मणी नदी का जो है जामुनपेड़ा वाला पुलिया है, उसमें घाघर घाट का पुलिया है, और उसके बाद हम लोग का वो पारिया का पुलिया है। पारिया और घाघर घाट एक ही इटोर पंचायत में पड़ जाता है, और ये जो है केरा पंचायत में पड़ रहा है। तो हम आपको गिना दे रहे हैं हम लोग को अभी तो, और हमको लगता है इसके बाद और नहीं होगा। ये 3 गो पुलिया से टेंडर हो जाएगा, उसके बाद इस सीजन में, हम लोग के सीजन में और शायद पुलिया नहीं होगा, समय भी नहीं है, क्योंकि 15 तारीख के बाद किसी दिन भी आचार संहिता लग जाएगा। जैसा कि हम लोग बनगांव चालू करते हैं कि बनगांव पंचायत में बारी गांव है जहां पर पुलिया जो है सेक्शन हुआ है, और लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ का पुलिया था, वो बन के रेडी हो गया। उसके बाद अगर हम घाटी के नीचे आते हैं, तो नाकटी पंचायत में इंदिरुआ पुलिया जो है वो टेंडर हो गया, इसे कल हम लोग शिलान्यास करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि सुरबुड़ा पंचायत में जहाँ पर बनने वाला है, उस जगह का नाम है परसाबाल। उसका भी कल हम लोग उसका टेंडर करेंगे, शिलान्यास करेंगे कल। उसके बाद नीचे आ जाइए राजा फार्म, वहाँ पुलिया बनना चालू हो गया है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा और आ जाइए तो कड़ईकेला में 2 बार पुलिया, की नदी को 2 बार पुलिया बना। पहले एक स्पेन टूटा हुआ था, एक बनाया, फिर 6 महीने के बाद अभी बड़ा पुलिया का हुआ है। तो उसी रूट में 4 गो पुलिया है। उसके बाद हम बता देना चाहेंगे, इधर हम लोग केरा में जरकी में एक पुलिया बना हुआ है, ऑलरेडी बन के कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद द्वार फार्म में जो है वो टेंडर हो गया है, उसका भी टेंडर हो गया, उसका भी कल हम लोग शिलान्यास करेंगे। उसके बाद अभी कल जो बात आया है वो है आपका केरा पंचायत में जामुनपेड़ा, उसका भी हमको लगता है 1 सप्ताह के अंदर वो टेंडर निकल जाएगा। तो उसके बाद चलाइए इधर, उसके बाद अब इसके बाद बनाए हम लोग पुराना बस्ती में 4.5 करोड़ का पुलिया है, वो काम चल रहा है। उसके बाद टोकलो आ जाइए आप, टोकलो में काम चल रहा है, वो भी लगभग 4.5 करोड़ का पुलिया है। उसके बाद इधर चलाइएगा तो आपको घाघर घाट हुआ, उसके बाद पारिया हुआ। तो उसके बाद में हम ही लोग काल में देखिए NH ही बनाया है, ठीक है मानते हैं NH बनाया है, लेकिन हम ही लोग काल में हुआ है। हम लोग उस टेंडर के प्रक्रिया में पूरा हम लोग सहयोग किए हैं। जो बुढ़दा पुल पुलिया था, आप भी देख रहे हैं, वो भी बन रहा है। तो अभी तक हम लोग का जो बड़ा पुलिया मुख्यमंत्री सेतु योजना में जो पुलिया लिया जाता है, आप जानते हैं कि साल में 2 पुलिया लिया जाता है, उसमें साल में 2 पुलिया। लेकिन हम लोग का काल 3 साल ही रहा है, 2 साल तो कोविड में बाधित हो गया, 1 साल तो ईडी के चक्कर में हम लोग परेशान हो गए। तो मेरे पास समय कितना बचा? तो इतना कम समय में 13 गो पुलिया, बड़ा पुलिया 13 गो हम लोग इस बार हम लोग लिए हैं। और 15 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर सभी जो है पुलिया का और रोड का ये काम बारिश का अभी है। 15 अक्टूबर बाद अब नियमता जो सरकार को होता है, 15 अक्टूबर बाद काम चालू होता है। उसके बाद 1 स्पेन 2 स्पेन जो छोटा पुलिया होता है, वो हमको जितना भी रोड हम लोग लिए उस रोड में, जैसा कि आपको बता देना हम चाहेंगे कि आपका कड़ईकेला से लेके NH कड़ईकेला से लेके आपका सोनवा रोड तक जो रोड बना है, उसमें 18 गो पुलिया बना है। 1 स्पेन का लगभग हमको लगता है 2 स्पेन का होगा, तो 1 स्पेन का पुलिया उसमें चाहिए था। 18 गो पुलिया की रोड में 18.5 करोड़ की योजना था, उसमें 18 गो पुलिया हम लोग बनाए। उसके बाद टोकलो के बगल में एक रास्ता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, बता दे रहे हैं कि हमारे जो सरायकेला खरसुआ जिला का ठेकेदार था वो किया है, वो भी लगभग 4.5 करोड़ की योजना था। 4.5 करोड़ योजना में लगभग 2 गो पुलिया 2 स्पेन का बना वहाँ पे। अभी जो RCD में हम लोग लिए हैं आपका चैनपुर रोड वाला 39 करोड़ का, उसमें भी बड़ा पुलिया 2 है, उसमें अटैच है। तो टोटल उसमें 22 गो पुलिया हम लोग का है, इधर 13 पुलिया और उधर 22 पुलिया। तो जोड़ लीजिए कितना, मतलब 40 गो पुलिया हम लोग बनाए हैं। उसके बावजूद भी हमको लगता है कि अगर मेरा पूरा 5 साल पूरा हम लोग काल रहता ना, तो एक भी पुलिया हमको लगता है कि बचता नहीं, एक भी पुलिया नहीं बच पाता। बनगांव के जो घाटी ऊपर में पुलिया सब है,
जो हम लोग उसको सारा चीज़ हम लोग कर लिए, DPR वगैरह बन गया, लेकिन हमको लगता है कि इस चुनाव के पहले संभव नहीं है। तो ये सारा जो विषय है, और रोड का तो हम नहीं बोल, केवल पुलिया का ही हम बात कर रहे हैं कि जो लोग काम से मतलब नहीं है उन लोग का, हालांकि उन लोग को जानना चाहिए, जनप्रतिनिधि जानना चाहिए कि काम आता नहीं है, काम को लाया जाता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। और पुलिया का जानते हैं DPR बनाने में, वो DPR बनाने में लगभग 6 महीने, 4 से 6 महीने लग जाता है DPR बनाने में। अब बारिश के समय हम लोग DPR बनाए हैं, बारिश से पहले बनाए, और अभी हमको लगता है कि जो 15 तारीख के बाद काम, 15 अक्टूबर के बाद काम चलेगा बोल रहे हैं, लेकिन पुलिया का काम हम बता दे रहे हैं कि जनवरी फरवरी चल जाए, क्योंकि ये ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी बड़ी नदी है, वो पानी रहता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग भी जान रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है किए हैं, इसलिए जो गलत संदेश जो दिया जा रहा है, जो है लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी पुलिया का चिन्हित किए, उसके बाद भी हम लोग लगभग, हमको लगता है उसके बाद हम लोग और DPR होगा, 6-7 वो DPR रेडी है। लेकिन सरकार का जो फंड, जितना विभागीय फंड जो आता है, उसी विभाग के फंड के द्वारा, और ये जितना 13 गो पुलिया को गिना दिए ना, ये 13 गो पुलिया जो बता दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री सेतु योजना से हुआ है। मुख्यमंत्री का विशेष चैदपुर के अंदर हम लोग का नज़र है, जो मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत हुआ है। और जो RCD रोड बना है, RCD में रोड जो बना है, उसमें भी मुख्यमंत्री का ही विभाग है। ये सारा चीज़ को, योजना को हम लोग लिए हैं। उसके बाद भी अगर हम लोग तो इस बार चुनाव में जाएंगे, तो अगर काम किया तो वोट मांगेंगे, सरकार अगर काम किया है तो वोट मांगेंगे, काम अगर नहीं किया तो वोट, हम लोग बोलेंगे कि भाई काम अगर नहीं किया, आपको लगता है कि काम अगर नहीं किए तो वोट मत दीजिए, काम अगर किए तो वोट दीजिए। इसीलिए हमको इस बार आज आप लोगों से मेरा विनती बार बार रहता है कि कोई भी अगर मान लिया स्थानीय विधायक, सिटिंग विधायक या स्थानीय विधायक या संसद को अगर कोई आदमी मान लिया जाए चुनाव बहिष्कार करने का घोषणा करता है, तो देखिए चुनाव बहिष्कार करना तो समाधान नहीं है। चुनाव बहिष्कार करने से हो जाएगा। पिछले दिन लोकसभा चुनाव के समय में एक गांव था जो पेटेडिपा में चुनाव बहिष्कार किया था। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि प्रक्रिया में है और जल्दी ही टेंडर हो जाएगा, लेकिन वो लोग सुना नहीं, चुनाव बहिष्कार किया। आखिर वही हुआ, जैसे आचार संहिता खत्म हुआ, सारा चीज़ हो गया, टेंडर भी हो गया, और वो टेंडर हम लोग जो लोकल लोग है वो लोग लिया है। तो ये जो प्रक्रिया है, सरकारी की प्रक्रिया है, योजना का जो लाने का, धरातल में उतारने की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो अगर जानकारी नहीं है, अगर जानकारी लेना है तो हमको लगता है कि हमसे संपर्क करना चाहिए, तो हम लोग जानकारी दे देते हैं। लेकिन ये लोग जानकारी लेता नहीं है, तुरंत गांव के लोगों को भड़का देता है। वोट नहीं, मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं, पुलिया नहीं तो वोट नहीं। 2 विषय अभी तक आया है, और ये दोनों विषय को बता दे रहे हैं, ये जमीन पर उतर चुका है। एक तो शिलान्यास भी हो गया एक रोड का, जिस रोड का ये लोग बहिष्कार करने का बात किया था, कुछ नौसिखिया लड़का लोग, और एक तो हमको लगता है सप्ताह भर में टेंडर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपके माध्यम से उन लोगों तक हम भेजने का प्रयास करें कि गांव का लोग कम से कम दिग्भ्रमित ना हो, और अगर काम होगा तो दिखेगा ना, काम हो रहा तो दिख भी रहा है। तो ये सारा चीज़ है जो आज आपके बीच में हम रखे हैं, और इसका जो है ज़मीन पे दिख भी रहा है, जो टेंडर हुआ काम चल भी रहा है। और कल हम लोग 3 पुलिया का शिलान्यास भी करेंगे। और एक बात है कि कल और 2 चीज़ का शिलान्यास हम लोग करने जा रहे हैं, कि जैसा कि कुछ चीज़ें तो आप लोग भी जान रहे हैं कि ऑनलाइन शिलान्यास होता है तो मुख्यमंत्री शिलान्यास कर देता है, उसके बाद हम लोग भूमि पूजन करते हैं। लेकिन कई ऐसा जगह होता है भूमि पूजन भी हम लोग नहीं करते हैं, काम स्टार्ट हो जाता है, काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, हम ही लोग काल में उसको उद्घाटन भी करें। उद्घाटन महत्वपूर्ण होता है, भूमि पूजन महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग उद्घाटन करेंगे, इसीलिए दूसरा योजना ऐसा होता है जो कि हम लोग उसको भूमि पूजन नहीं करते, सीधा काम स्टार्ट कर देते हैं। अब केरा में कस्तूरबा स्कूल है, आप भी जान रहे हैं कस्तूरबा स्कूल में कितना वहाँ सब गरीब बच्चा लोग का एडमिशन होता है। उस जितना बड़ा भवन उस भवन में होगा, होने वाला था नहीं, लेकिन हम लोगों ने प्रपोजल भेजा था और सरकार ने, जो केरा में बन रहा है जो कस्तूरबा स्कूल, तो वो 5 करोड़ 25 लाख का है। उसके बाद बनगांव में जो कस्तूरबा स्कूल है उसी में बिल्डिंग जो बन रहा है वो उस योजना बता दे रहे हैं आपको 5 करोड़ 75 लाख का है। इसका हम लोग ना भूमि पूजन भी नहीं किए हम लोग, और शिलान्यास ऑनलाइन शिलान्यास भी हो गया। हम लोग चाह रहे थे उद्घाटन हम लोग करेंगे, इसलिए हम लोग कर भी नहीं किए, नहीं भूमि पूजन मतलब ध्यान नहीं दिए। और एक कड़ेकलम जो स्कूल है, जो आप भी जाने, अभी सभी जो नई शिक्षा नीति के तहत में जो है +2 का जो है वो स्कूली शिक्षा में आ जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है बिल्डिंग की कमी है। कड़ेकला में 2 करोड़ का लागत का लगभग 17 रूम, क्लासरूम
उसका भी भूमि पूजन हम लोग कल करेंगे। उसका भी शिलान्यास ऑनलाइन हो गया, कल उसका भूमि पूजन करेंगे। तो ऐसा कई योजना है। आज पुलिया का बात आया तब केवल पुलिया का बोल रहे हैं, ऐसा कई योजना है जो कि हम लोग अभी तक आपको भी पता नहीं है और ना जनता को पता है। लेकिन हम लोग चुनाव में जाएंगे तो सारा जो हम लोग कार्यकाल में जितना हम लोग लेखा जोखा जो है हमारा जो है रिपोर्ट कार्ड है हम लोग पब्लिक के यहाँ भेजेंगे। हम लोग बनाएंगे हैंडबिल के माध्यम से हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि जनता के बीच हम लोग जाएंगे। और कुछ लोग जो है जो हमारे यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि लोग हैं जो है योजना को जो है कैंसिल कराने के लिए भी लोग चिट्ठी लिखता है, कैंसिल हो ऐसा बता दे रहे। कम से कम 15 रोड मेरा जो है कि पूर्व जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग लिखा है कि योजना को कैंसिल कराने के लिए। हम लोग उसको बता दे रहे कि उसको मतलब चौथा पांचवा कॉल है कुछ जो रोड साहब है जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि उसको किसी तरह उसी के लिए आज अटका भी हुआ है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जनता को हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि एक सप्ताह के अंदर वो भी हम सारा जो टेंडर हो गया है वो अलॉट हो जाएगा। और अभी बारिश का समय है बोल के विभाग भी उतना ध्यान नहीं दे रहा है और ठेकेदार को उतना ध्यान नहीं दे रहा है। और ठेकेदार अगर ध्यान दे देगा, विभाग ध्यान दे देगा तो हमको लगता है कि 10 दिन में हो जाएगा। हमने बात भी किया है 10 दिन के अंदर जितना भी टेंडर हुआ सबका स्वीकृति सबका जो है आपका फाइनल हो जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद काम चालू हो जाएगा। ऐसा कई योजना है। इसके बाद और एक दिन आप लोग को बुलाएंगे, हम रोड का सूची तैयार करेंगे रखेंगे, उसके बाद आपके बीच में हम जाएंगे। अभी 5 गो ऐसा रोड लिया गया, इसमें 20 करोड़ रुपया, 5 गो रोड में 20 करोड़ का है। अभी 3 गो और रोड आने वाला जो कि 10 करोड़ का है। टोटल जो है मुख्यमंत्री जो है ग्रामीण रोड जो है वो मुख्यमंत्री का विभाग होता है, उसमें 30 करोड़ रुपया इस बार हम लोग को दिया है। तो टोटल हम लोग का बड़ा रोड जो है कभी नहीं बना था रोड जो है वो रोड हम लोग को लगभग हमको लगता है 5, 3, 8 गो रोड हम लोग लिए हैं जो आज तक कभी बना ही नहीं है। उसके बाकी जो बना उसका मरम्मतीकरण हमको तो लगता है कि 60 गो रोड होगा मेरा विधानसभा के अंदर, 60 गो रोड होगा जो जिसका टेंडर हो चुका है। केवल डिसाइड हो जाएगा 8 से 10 दिन के बाद और 15 तारीख से काम चालू हो जाएगा। और कई महत्वपूर्ण रोड को हमको लगता है कि घाटी के नीचे कुछ कम रोड बचेगा तो कोई रोड नहीं बचेगा जितना टेंडर हो चुका है। घाटी के ऊपर हो चाहे घाटी के नीचे हो, सबसे ज़्यादा अगर मान लिया रोड को लिया गया है तो बनगांव ब्लॉक में टोटल 13 पंचायत एक ब्लॉक होता है और सबसे ज़्यादा योजना हम लोग बनगांव ब्लॉक में लिए हैं, सबसे ज़्यादा। और ग्रामीण क्षेत्र में अभी सबसे ज़्यादा हम लोग का जो गाँव के अंतिम व्यक्ति बोलते हैं, मेरा जो लास्ट बॉर्डर पड़ता है, लास्ट जो बॉर्डर पड़ता है वो लास्ट बॉर्डर जितना रोड को हम लोग लिए हैं। आपको याद दिला देना चाहेंगे लांजी जैसा जगह है, लांजी जैसा जगह दिन में कोई जाता नहीं है, वो लांजी जैसे जगह में भी हम लोग स्कूल भवन हम लोग इस बार बनाए हैं। तो ऐसा कई रोड हम लोग दिए हैं। वो तो हम लोग चुनाव में जाएंगे और चुनाव के बीच में अपना जो रिपोर्ट कार्ड हम लोग जमा करेंगे। लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करे, कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़े, सबको स्वागत है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, लड़ सकता है। लेकिन जनता को दिग्भ्रमित जो किया जा रहा है और कुछ लोग जो है हम चाहेंगे कि जनता दिग्भ्रमित ना हो, जो भी थोड़ा बचा कुचा होगा। अगर हमको 5 साल पूरा हम लोग को मौका मिलता तो हम लोग दिखा देते, लेकिन हम लोग पूरा 5 साल मौका नहीं मिला। कोविड 2 साल खा गया, इधर ईडी 1 साल खा गया। 2 साल के दरमियान में जो काम हुआ है और 1 साल भी कम से कम हम लोग को मौका मिलता तो हम लोग दिखा देते काम किसको होता है। उसके बाद शहरी जलापूर्ति बता दे रहा आपको, शहर में भी हम लोग कई ऐसा जो है चीज़ों को लिए हैं जो कि आपको पूरा डिटेल तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन शहर में कई ऐसा रोड हम लोग लिए। आप देखते होंगे कि आए दिन पोटका से जो हमारे संसद मैडम का रोड अब आए दिन सुर्खियों में रहता है, आज जाकर देख लीजिए। उसके बाद कुसुम कुंड से लेकर अंदर एक रोड है, लगभग हमको लगता है कि वो महतो बस्ती क्या बोलते हैं उसको हम लोग, दातकी डी, वो उसका भी रोड टेंडर हो गया है। बाटा रोड जो हमारा जो सिटी ऑफ हार्ट, हाँ वो वाला रोड भी आए दिन हम लोग दिखेगा कि छठ में दुर्गा पूजा का समय विवाद होता है। नगर पालिका में जैसे चुनाव नहीं होने के कारण क्या नगर पालिका में जो फंड नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत सी चीज़ को लिए हैं। और आपको बता दे रहे कि हम लोग का जो रानी तालाब है वो भी टेंडर प्रक्रिया में चल गया और हमको लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले 10 दिन के अंदर वो भी टेंडर हो जाएगा। ऐसा कई योजना हम लोग लिए हैं जिसको हम अभी तो पूरा योजना को इतना कम समय में तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम पूरा रिपोर्ट बना के आपको चुनाव से पहले आपको भी हम लोग सौंप देंगे। इसीलिए मेरा जनता से अपील है कि किसी के बहकावे में जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो चुनाव हराने वाले लोग हैं,
कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं सीटिंग जो है सीट को मतलब हराने के लिए। तो उन लोगों से मेरा निवेदन होगा, जीतने के लिए चुनाव लड़िए, किसी को हराने के लिए नहीं। और जनता भी जानती है, जनता जागरूक है। जीता हुआ मतलब जीतने वाला व्यक्ति को जो है वोट देता, हराने के लिए वोट नहीं दिया जाता है। तो निवेदन है कि जनता दिग्भ्रमित ना हो। उसके बावजूद भी अगर मान लिया जाए, अगर कहीं कहीं छूट जाएगा पुल पुलिया, कहीं रोड छूट जाएगा, तो आने वाला समय में चुनाव होगा। चुनाव में हमको आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा सरकार यही सरकार रिपीट करेगा। और हमको लगता है कि आपके पास भी सर्वे के माध्यम से आता होगा, हम लोग दोबारा सब लोग रिपीट करेंगे। और एक बार मौका मिलेगा तो हमको लगता है कोई रोड नहीं बचेगा, कोई पुलिया नहीं बचेगा। आपको हम श्योर करना चाहेंगे। लेकिन रही बात कि जो लोग ये बात सब उठाता है, उन लोगों से मेरा खास विनती होगा कि चुनाव लड़िए, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। जनता को मतलब जब काम होगा तो जनता को दिखेगा। इसीलिए इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबों को इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आप आए, इसीलिए आपको धन्यवाद। विधायक जी, जैसे अगल बगल सारे सड़कों का निर्माण हो रहा है, अभी कुछ 8 सितंबर को शहीद दिवस के अवसर पर काफ़ी योजनाएं शिलान्यास हुई, लेकिन आपका जो देखिए, आपको बता देना चाहेंगे कि सरकार में कुछ नियमावली रहती है, सरकार का कुछ गाइडलाइन रहता है जिसमें कि योजना आता है। टेबल लाइन का रोड जो बता दे रहे आपको, उसको हम लोग आरसीडी में हम लोग दिए हैं, आरईओ से कन्वर्ट करके आरसीडी में हम लोग दिए हैं, उसको डीपीआर बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन रही बात जो रोड आरईओ से आरसीडी में जाता है, मतलब विभाग चेंज होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। अब दूसरी बात ये कि ये रोड 2021 में फाइनल हुआ है, 2021 में फाइनल हुआ है और आज 2024 हो रहा है। तो 4 साल हो रहे रोड फाइनल होने के बाद। कम से कम कोई भी रोड आप बना सकते हैं, कम से कम 5 साल होना चाहिए उनका। जब भी रोडों को चिन्हित होता है, जब हमको विभाग जब सूची तैयार करता है, तो सबसे पहले देखता है कि 7 साल 8 साल का पहले बना हुआ रोड था, उसको देखता है, उसको लेता है। उसके बाद अगर नहीं उसका पूरा नहीं होता है योजना, पूरा मतलब जितना हमको मिला है उतना अगर रोड नहीं हो पाता, तब लेता है कि 6-7 साल के अंदर में। तो 5 साल के बीच में 5 साल तक जो रोड 5 साल कंप्लीट जो होता है उसी को लिया जाता है। 5 साल के 3 साल 4 साल का पहले जो रोड बना था उसको नहीं लिया जाता है। आप भी जो आरसीडी गाइडलाइन है उसको आप लोग देख लीजिएगा। हमको लगता है आप लोग को भी जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके लेकर बोलता है उसको हम लोग आरसीडी में दे दिए हैं। और हमको नहीं लग रहा कि इस सीज़न में हम लोग का सीज़न में होगा। अब कोशिश हम कर रहे हैं कि इस सीज़न में हो जाए। देखिए इस रोड का भी बता दे रहा है, ये भी रोड जो सामड़ी वाला जो विवाद वो जो पैदा कर रहा है, लोग बता रहे हैं यही रोड को हम ही ने बनाया है। हम 2005-9 के काल में ये रोड को हम ही बनवाए हैं, मेरे ही काल में बना है। और सोच लीजिए उस समय और अभी कितना साल हो रहा है, 14-15 साल हो रहा है। दोबारा जब बन रहा है तो हम ही करवा रहे हैं। इस बीच तो किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया, कोई न विधायक न ध्यान दिया, न कोई आम लोग उठाया, न कोई संसद ध्यान दिया है। ये रोड को हम ही करवाए हैं। ये रोड जो बना था ना, जो इतना खराब हुआ, 13-14 साल हो जा रहा है रोड तो उस समय 2005 से 2009 का जो काल था, उसी समय हम ये रोड को बनवाए। वो आपको भी जानता होगा, ये रोड हेमंतु राय बोल के रांची का ठेकेदार था, वही बनाया था, आपको याद होगा। और इस बार भी बन रहा तो हम ही लोग बनवाए। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग टोकलो रोड से लेके कुचई तक का जो रोड है 14 करोड़ का रोड है, जो मरम्मत वाला, मरम्मत में 14 करोड़। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आरईओ से उसको कन्वर्ट करते हुए आरसीडी में करना चाहते हैं कि वो एकदम उसका जो एक बार आरसीडी में चल जाता है ना, उसके बाद किसी विधायक कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ता। हर 3 साल 4 साल में उसका मरम्मत होते रहता है। आप लोग देखते होंगे जहाँ भी आरसीडी रोड है, हर साल उसका जो झाड़ी कटाने का भी टेंडर होते रहता है। आरसीडी रोड जो होता है मेन रोड होता है, ब्रांच रोड नहीं होता है। इस सामड़ी वाला आरसीडी में दिए हुए हैं, लेकिन आरईओ जो है कुछ पार्ट आरईओ टेंडर कर दिया है। अब कुछ जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोड में जो है पिछले दिन ही टेंडर हुआ, जो रांची के जमशेदपुर का ठेकेदार लिया है 4 करोड़ 10 का। तो अभी अगर आरसीडी में हम उसको ले रहा है तो ये जो पार्ट वाइज वो पूरा मेन लाइन को बना कर लेगा। तो ये सब जो दिक्कतें हैं ये तो गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे। आप लोग भी समझ रहे बात को, लेकिन मेरा प्रयास था कि इस रोड को आरसीडी में लेने के लिए। लेकिन अभी जो हो रहा है लगभग 10.5 करोड़ का योजना है वो रोड का, 7 किलोमीटर का। ये जब रोड में हम नहीं जाएंगे, पुलिया में जाएंगे हम। लगभग हमारा बड़ा मुख्यमंत्री सेतु योजना में हम लोग 12 गो पुलिया बनाए हैं। एनएच में हम लोग 1 गो पुलिया बनाएंगे, बड़ा पुलिया जो 5 करोड़ 4 करोड़ का लगभग का है।
तो ये बड़ा पुलिया मेरे काल में अभी तक 13 को पुलिया हम लोग बड़ा पुलिया बनाए। और जो एक स्पेन वाला जो पुलिया होता है जो मोटा मोटी आपको 40-42 लाख का बजट का होता है, वैसे पुलिया जो हम लगभग हमको 22 गो किए हम लोग। हम एक चीज़ गिना देंगे, हवा में बात नहीं बोल रहा, 22 पुलिया हम लोग बनाए हैं केवल सोनुआ से लेके आपका या कड़ेकेला तक। उसमें 1 करोड़ में 18 गो पुलिया है उसमें। तो बोलना आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर ज़मीन में देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि मेरे काल में कितना काम हुआ। और इससे पिछले हम तो आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि 2014 से 14 तक का और 2014 से 9 तक का, ये 10 साल का दरमियान में उन लोग अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपे। अब अगर मान लिया जब बहुत काम किया तो रिपोर्ट कार्ड सौंपे। हम तो आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपे और हम 3 साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, उसके बावजूद भी हम लोग 20 रहेंगे। तो विधायक जी, अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, अगला जो चुनाव लड़ेंगे हम लोग विकास के नाम से ही लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सीटिंग है, सरकार हमारी है। अब कोई इसी तरह की कोई बात नहीं, हम लोग जो भी सरकार काम किया है उस काम के एवज में हम लोग वोट मांगेंगे और विकास का नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और अभी जो विरोध हो रहा है वो पूरा राजनीति से प्रेरित है? पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए, कल का जो मामला था वो केरा पंचायत में आता है। और हम तो चाहेंगे कि इसीलिए हम बोलना चाह रहे थे कि आप लोग से हम नाराज़गी थोड़ा सा इसीलिए आपसे लोगों से रहता है, जब कोई भी सांसद विधायक के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो एक बार कम से कम हमसे भी आप लोग को मेरा बात को हमको भी टच कर लेना चाहिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता। जहाँ तक केरा पंचायत में वो पुलिया जो आ रहा है, वहाँ से कभी भी कोई हमारे जो है पूर्व में हमारे प्रखंड अध्यक्ष रहे और वर्तमान उसका जो धर्मपत्नी मुखिया है, एक बार भी अगर लिख के दिया होगा कोई रोड का या कोई पुलिया का तो मांगिए ना, तो पता चल जाएगा। और जो मुखिया वहाँ पे जो लग के जो मुखिया जो वहाँ पर केरा पंचायत में जाके सुरबड़ा पंचायत का मुखिया जो वहाँ जाके बोल रहा है कि पुल नहीं तो वोट नहीं बोल के बोल रहा है, उससे कुछ दिन पहले ही उसका सुरबड़ा पंचायत में एक पुलिया का टेंडर हुआ और आज कल उनको शिलान्यास करेंगे। एक भी सरकार को स्थानीय विधायक को धन्यवाद नहीं दिया, उसका तो जिगर भी नहीं किया। वो अपना विधानसभा अपना पंचायत छोड़ के दूसरा पंचायत में जाके तो उसको चुनाव लड़ना है, लड़े, हम लोग स्वागत करते हैं चुनाव लड़े, लेकिन दिग्भ्रमित करके या सिटिंग विधायक को नीचा दिखा के अगर चुनाव लड़ना चाहेगा, उसका उद्देश्य है कि हम लोग जीतेंगे तो नहीं लेकिन स्थानीय विधायक को हराएंगे। स्वागत है इसके लिए भी, लेकिन तो जनता जितने भी विरोध हो रहे हैं ये आपके विरोधी ही कर रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारा बात है, बहुत लोग हैं उसमें, कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। अब हमको लगता है कि पहले ग्रुप बड़ा था इन लोग का, अब धीरे धीरे 2-4 लोग में ये लोग सिमट कर रह गया। हमको लगता है 15 दिन में वो भी हमको ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो हम बिना नाम लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहता है और स्वाभाविक बात है, जब चुनाव आता है 10 लोग लड़ते हैं। कुछ लोग तो किसी को चुनाव को हराने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग तो अपना जो है चंदा चिट्ठा के करने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वो जो अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं वो जो है लिस्ट में अपना नाम को दर्शाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बात तो ये है। विधायक जी, जैसे आप बता रहे हैं कि कल से आपका शिलान्यास या भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा, एक बड़ी आबादी जिसमें आप ही के द्वारा स्वीकृति हुई, जैसे आप बता रहे थे आर्य रोड को PWD में कन्वर्ट करके उली डी से गोपनाथपुर 4 मोड़ तक बड़ी आबादी जो है वो कब से शुरू होगा? आपको हम बोले बात को, बार बार हम बोले बात को कि सरकारी नियम के आधार पे, सरकार के नियम गाइडलाइन में है कि जो कच्चा काम होता है आप 15 अक्टूबर के बाद ही आप चालू कर सकते हैं। 15 इधर बारिश का ही था, 15 अक्टूबर के बाद वो चालू हो जाएगा। उसका हम बता दें वो भी शिलान्यास होगी ऑनलाइन। हम लोग केवल भूमि पूजन करेंगे और वो सारा चीज़ बता दे रहा है आपको, सारा चीज़ वो सेटअप कर रहा है, ठेकेदार सारा चीज़ सेटअप कर रहा है। 15 अक्टूबर बाद वो चालू हो जाएगा। इसीलिए बोले कि सरकार के गाइडलाइन के आधार पे 15 अक्टूबर से पहले आप नया योजना को चालू आप नहीं कर सकते। सब रोड हुआ, पुलिया हुआ, जैसा कि बिल्डिंग का काम जो होता है वो आप कर सकते हैं। जहाँ पर पानी का ज़्यादा स्रोत नहीं है, जहाँ पर डीपा टाइप का जो होता है, जहाँ पानी का ही नहीं रहता, जैसा कि केरा में स्टार्ट हो गया है आपका कस्तूरबा स्कूल का जो बिल्डिंग काम मनगांव में हो गया है, तो बिल्डिंग काम चलेगा। लेकिन जहाँ रोड तक का बात है, पिछले दिन आपके चैनल में आपको किसी से हम लोग सुने थे
कि जो बारिश के समय ही जो संसद मैडम का जो रोड है वो बारिश के समय ही अलकतरा था, उसमें कालीकरण था, वो कर रहा था, तो संसद मैडम रोक दी। जैसा ही बारिश खत्म हुआ तो अभी काम चालू करके हम कंप्लीट कर दिया। तो ये जो है ये ऑलरेडी में वो पीसीसी पहले था, तो पीसीसी के ऊपर में कालीकरण करना था, तो वो उसको दिक्कत नहीं था। जो कच्चा रोड है, जो मट्टी रोड है, उसको काट के 1 फीट हटाना है, तो वो सब रोड में दिक्कत होता है। इसीलिए सरकार का गाइडलाइन है 15 अक्टूबर के बाद में सब योजना सब काम आपका कल